ए हाय हेलो वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ इंडिया साइज एंड लोकेशन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और इंडिया साइज एंड लोकेशन का अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस चैप्टर का नहीं देखा, आपसे स्ट्रांगली रिक्वेस्ट रहेगी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कॉन्सेप्ट्स को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किया है। और मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी का वेलकम है यहाँ पर पार्ट 3 की अमेजिंग क्लास के साथ, जिसमें हम बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं सारे कॉन्सेप्ट्स। और मैं आप सभी को समझा दूं, बता दूं कि ये क्लास बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक पासबुक को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर यार सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट 3 की। और मैं आप सभी को सबसे पहले तो बता दूं कि हमने पार्ट 1 के अंदर इंडिया की लोकेशन देख ली है, पार्ट 2 के अंदर एक्सटेंडेड लोकेशन देख ली है, और अब हम पार्ट 3 के अंदर इंडिया का साइज कवर करने वाले हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तो आइए चलते हैं पासबुक की तरफ। जब हम इंडिया के साइज के बारे में बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये आता है दैट लैंडमास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके। तो आप देख सकते हैं इंडिया का मैप आपको यहां पर दिखाया गया है। अगर हम बात करें लेंथ और ब्रेड्थ की, किसके बारे में बात करें स्टूडेंट? अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में बात करें और हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा एरिया। तो अगर हम एरिया के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो जो एरिया है, ठीक है, 10 कंप्लीट अगर हम यहां पर देख रहे हैं इंडिया का ये जो मैप है, तो अगर हम देखें तो एरिया कितना काउंट करता है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम बात करें कि इंडिया का टोटल एरिया वर्ल्ड का कितना परसेंटेज एरिया है, तो इंडिया total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world। इसका मतलब देखिएगा कि अगर हम ये अपना पूरा वर्ल्ड देख रहे हैं तो जो हमारा इंडिया है यहां पर वो कितने परसेंट अकाउंट करता है? तो आप कहेंगे इंडिया, ये देखिएगा इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4%। कितना पोर्शन वर्ल्ड का इंडिया ऑक्यूपाई कर रहा है? तो आप कहेंगे स्टूडेंट 2.4%। ठीक है जी। चलिए साथ ही साथ देखिएगा इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कहा जा रहा है स्टूडेंट इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखिएगा इंडिया से पहले भी ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया से बड़ी हैं। और कितनी कंट्रीज ऐसी हैं? तो 6 हैं, 6 हैं, क्योंकि इंडिया तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो उन 7 कंट्रीज के अगर हम बारे में बात करें जो टॉप 7 में आती है एज पर देयर एरिया, उसमें से इंडिया आपकी 7th बनती है। तो उसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। आर कुक बाई, हमारी बाई कुक है, ठीक है, तो आर कुक बाई, या फिर आप कोई भी अपने आप से ट्रिक बना सकते हैं। मैं आपको इस ट्रिक के हर एक अल्फाबेट से जो कंट्री बनती है वो बता देता हूं। देखिएगा सबसे बड़ी अगर हम बात करें द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एज पर द एरिया इज रशिया, देन वी हैव कनाडा, देन वी हैव यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑब्वियसली द 7th लार्जेस्ट कंट्री इज आवर ओन कंट्री, दैट इज इंडिया। ओके, साथ ही साथ देखिएगा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है वो अबाउट 15,200 किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं लैंड बाउंड्री के बारे में, तो जो लैंड बाउंड्री है दैट इज दिस पोर्शन, ओके, तो दिस पोर्शन इज अबाउट 15,200 किलोमीटर। इसे हम कहते हैं लैंड बाउंड्री। ये देखो, ठीक है, समझ रहे हो? दिस पोर्शन इज व्हाट वी कॉल एज द लैंड बाउंड्री, दिस पोर्शन।
This is what we call as the land boundary of India, that is 15,200 किलोमीटर. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन के बारे में बात करें, जो कि आप देख सकते हैं यहां से इंक्लूडेड अप होती है अलॉन्ग विद द 2 आइलैंड ग्रुप्स जो कि इंडिया के साउथ में लाई करते हैं, इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस भी करेंगे. तो आप ये पाएंगे स्टूडेंट कि यहां पर अगर हम बात करें इंडिया के साउथ ईस्ट की साइड पर, आपको पता है स्टूडेंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई करता है, और यहाँ साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड लाई कर रहा है. अगर हम इन दोनों को भी साथ में इंक्लूड कर दें तो टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन कितनी बनती है स्टूडेंट, तो आप पाएंगे इट इज 7,516.6 किलोमीटर. एंड लैंड बाउंड्री हमने कितनी बात की है, 15,200 किलोमीटर. स्टूडेंट, ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये सब हमें एक बार पढ़ने हैं, एक बार देखने हैं कि किस किस तरह के कॉन्सेप्ट्स यहां से बन जाते हैं. बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये स्टूडेंट. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ये डिस्कस करें कि सदर्न साइड हमारी इंडिया की है कैसी, मतलब कौन कौन से आइलैंड्स लाई करते हैं. क्योंकि आप सभी जानते हैं ना कि अगर हम इंडिया के साउथ में चले जाएं तो एकदम अमेजिंग आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, और एक बहुत ही अमेजिंग सीनिक ब्यूटी यहां पर बिहोल्ड करती है. तो आइए जानते हैं स्टूडेंट कि इंडिया के साउथ में कौन कौन से आइलैंड्स हैं और किस तरीके की उनकी एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशन है. स्टूडेंट, अगर हम बात करें लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में, तो लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये 2 आइलैंड हैं जो मेनली इंडिया के साउथ में लाई करते हैं. टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर हम साउथ वेस्ट पोर्शन के बारे में बात करें इंडिया के, तो लक्षद्वीप आइलैंड है, और साउथ ईस्ट में इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है. स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल क्या है, तो ध्यान में रखिएगा दोनों की कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है. लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल है कावारती, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल बनती है स्टूडेंट पोर्ट ब्लेयर. दोनों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को भी क्लियरली दिया गया है कि इफ योर फ्रेंड इज इंटेंटेड टू विजिट कावारती, तो वो कौन से आइलैंड को विजिट कर रहा है, तो आंसर बनता है स्टूडेंट लक्षद्वीप आइलैंड. अगर पूछ लिया जाए पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है, तो आंसर बनेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कैपिटल बनती है. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझिएगा स्टूडेंट की. अगर हम बात करते हैं कि लक्षद्वीप आइलैंड कहां पर है, तो आपको पता है अरेबियन सी में है. अंडमान निकोबार आइलैंड कहां पर है, तो बे ऑफ बंगाल में है. इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, और बिल्कुल एनिमेशन के अकॉर्डिंगली हम चीजों को क्लियर कर रहे हैं. कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेगा, बिकॉज मैं जानता हूं कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम कम टाइम में ज्यादा कंटेंट और बढ़िया तरीके से, एकदम मस्त तरीके से चिल रहकर यहां पर पढ़ रहे हैं. स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्या बन जाता है कि एक पॉइंट है जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं. इंदिरा पॉइंट के बारे में बात करें तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट बनता है इंडियन यूनियन का, और ये जब 2004 में सुनामी आई थी ना, तो उसमें ये सबमर्ज्ड हो गया था. इसकी मैप पे लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहां पर हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और इसके अगर हम इस साइड के बारे में बात करें, यू कैन क्लियरली सी, तो यहां पर लाई करता है हमारा इंदिरा पॉइंट. You can have a look over here. This point अगर हम बात करें तो this point is what we call as इंदिरा पॉइंट over here. ठीक है, तो ये जो इंदिरा पॉइंट था ना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन. तो पूछा जाता है व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, द आंसर इज गोइंग टू बी द इंदिरा पॉइंट. और ये 2004 की जो सुनामी थी उसमें सबमर्ज्ड हो गया था अंडर द सी, एंड इट बेसिकली लाइज इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज इट लाई इन द ग्रेट निकोबार. ठीक है, चले तो आज की क्लास में इतना डिस्कस करेंगे. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इंडिया साइज एंड लोकेशन के पार्ट 4 के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ. बाय बाय. टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.